जी, तो जिसका आप सभी को था इंतज़ार वो घड़ी आखिरकार आ गई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। मैं आकाश द्विवेदी आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिस सूचना का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उस सूचना के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्या है सूचना? जैसा कि आप जानते होंगे, अभी आपका थोड़े दिन पहले दिसंबर साइड में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। तो सीटेट के एग्ज़ाम जाहिर सी बात है हर साल होना ही होना है, लेकिन उस एग्ज़ाम में ऐसा भी हुआ था कि पेपर थोड़ा सा टफ या बहुत ज़्यादा इजी आ गया था, या बच्चा नॉर्मलाइजेशन से सेटिस्फाइड नहीं था। तो उससे क्या हो गया, बच्चा निराश हो गया। जिनका पहला पेपर बीट हुआ या जिनके दोनों नहीं बीट हो पाए या जिनका दूसरा नहीं बीट हो पाया, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया कि अब क्या होगा, पूरा एक साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। सीटेट ने आपकी उदासी को दूर करने के लिए आपके पेपर देने के ठीक 2 से 3 महीने के बाद, यानी अप्रैल में, अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले एक नया नोटिफिकेशन निकाला है जिसको देखने के लिए आपकी आंखें तरस रही थी। क्या है नोटिफिकेशन? जी हाँ, सीटेट आपका 2023 में फिर से एग्जाम कराने जा रहा है। और इस बार एग्जाम आपका लास्ट में नहीं जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसमें नहीं जाएगा। इस बार आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, यानी जुलाई से अगस्त के बीच में मिड ईयर ऑफ 2023 में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। उसके बारे में पूरी जानकारी, कैसे एग्जाम होगा, कितने नंबर का होगा, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, कैसे क्या होगा, उसकी जानकारी आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। अभी मैं आपको बारी बारी से पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले सीटेट 2023 का सीटेट होने वाला है, आप सभी को बता चुका हूं मैं। कैटेगरी की अगर बात की जाए तो जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपए फीस रखी गई है। ये पहली लाइन जो है ये आपकी फीस की है, यानी कितना रुपए आपको पे करना पड़ेगा। 1000 रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप सिर्फ फर्स्ट पेपर का एग्जाम देना चाहते हैं या सिर्फ सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर का मतलब होता है कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राइमरी लेवल, और सेकंड पेपर का मतलब होता है कक्षा 6 से 8 तक यानी कि जूनियर लेवल। तो अगर सपोज किसी बच्चे का पिछले वाले सीटेट में फर्स्ट पेपर निकल गया है, सेकंड पेपर नहीं निकला है, तो वो क्या करेगा, इस बार सिर्फ सेकंड पेपर का फॉर्म भर सकता है। क्योंकि कभी कभी बेटा ऐसा होता है ना, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, एक ही दिन में आपके दोनों एग्जाम कराए जाते हैं। तो 2.5 घंटा पहले पेपर का एग्जाम, 2.5 घंटा पहला एग्जाम में आपको कंप्यूटर के सामने बैठा जाता है और 2.5 घंटा आपको दूसरे एग्जाम में बैठा लाता है। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चा इतनी देर तक एक ही चीज पे फोकस करते करते उसका दिमाग हल्का सा क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसकी वजह से उसके कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आपके पास चांस ये है कि इस बार आप अपना एक ही फॉर्म भरिए और आप सिर्फ वही पेपर देने जाइए, और आपका दूसरा वाला या पहला वाला जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो पेपर आसानी से निकल जाएगा। 1200 रुपए अगर आप दोनों पेपर भरना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लास्ट ईयर सीटेट जो आपने दिया है उसमें आपके दोनों पेपर नहीं क्वालिफाई हो पाए, 1-2 नंबर से रुक गया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों फॉर्म भर सकते हैं। दोनों फॉर्म भरने के लिए आपको पहले वाले फॉर्म से सिर्फ 200 रुपए ज्यादा देने हैं, यानी कि 1200 रुपए के आपके दोनों फॉर्म पड़ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं SC ST और डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब जो विकलांग होते हैं, जैसे किसी की आंखों की रोशनी कम है या हाथ पैर से जो भी अपना हो सकता है, जिसके पास सर्टिफिकेट है विकलांगता का, ऐसे बच्चों की अगर बात की जाए तो उनके लिए 500 रुपए पड़ेंगे अगर वो कोई एक एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, चाहे फर्स्ट पेपर का भरे चाहे सेकंड पेपर का भरे। अगर वो दोनों भरना चाहते हैं तो 600 रुपए, यानी जनरल और ओबीसी की फीस से जस्ट आधा है दोनों सेक्शंस में। फिर हम लोग बात करते हैं कि डेट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कब अप्लाई होना शुरू हो जाएगा फॉर्म। तो देखिए, फॉर्म की डेट आपकी लिखी हुई है 27/4/2023 से 26/5/2023, यानी अभी आपका हाल फिलहाल में आने ही वाला है, ठीक है। तो आपका 27 अप्रैल 2023 से लेकर के 26 मई 2023 जो फॉर्म एप्लीकेशन की डेट है वो आ चुकी है। आप सरकारी रिजल्ट पे जाके अपना लॉगिन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग एग्जाम की बात करें तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, यानी कि मई के बाद ठीक 1 महीने बाद यानी जुलाई से आपके पेपर होना शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम है तो जाहिर सी बात है एक दिन में तो पूरा होगा नहीं, तो लंबा ड्यूरेशन चलेगा, जैसे आपका पिछली बार हुआ था, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट में, मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। मोड की बात करें तो पिछली बार की तरह ऑनलाइन मोड होगा, CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें लिखा है पहले आओ पहले पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है बेटा। क्यों? क्योंकि पिछली बार बच्चों ने इसको मजाक में ले लिया था, पिछली बार बच्चों ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ था। जैसे फॉर्म आपका 27 अप्रैल से शुरू हो चुका है, आज हो चुकी है 1 मई, अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं फॉर्म को शुरू हुए, लेकिन अगर आप इसको 1 मई को आज ना भर करके
26 मई लास्ट डेट है, 26 मई की जगह पे आप 24 मई को भरते हो। तो अगर 24 मई को कोई बच्चा लखनऊ के आसपास का है या कानपुर के आसपास का है, अगर वो अपना सेंटर लखनऊ या कानपुर भरना चाहेगा तो सेंटर खुलेगा ही नहीं। जी हां, सीटेट ने आपकी चॉइस ही खत्म कर देगा सीटेट अगर उसके एग्जाम सेंटर फुल हो जाएंगे। तो अगर आपको अपने आसपास की लोकेलिटी में सेंटर चाहिए, आसपास की सिटी आप चाहते हो कि आपको सेंटर के लिए मिल जाए एग्जाम देने के लिए, तो उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको वो सिटी अवेलेबल होगी। अदरवाइज बाद में वो सिटी खुलेगी ही नहीं, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं, मजबूरी में यूपी का बच्चा वो देहरादून पेपर देने जाता है। क्यों? क्योंकि उसने लखनऊ भरने की कोशिश करी लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया और उसका एग्जाम सिटी खुला ही नहीं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अब ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन एलिजिबिलिटी का मतलब है कि कौन कौन बच्चा फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको पहली बात तो 10+2 पास होना चाहिए 50%, यानी आपका 12th जो है वो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होना ही चाहिए। साथ ही साथ फाइनल या अपीयरिंग ईयर डिप्लोमा बीएलएड या बीएड। देखिए यहां पे ईयर की जगह पे आप सेमेस्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपका 4 सेमेस्टर का कोई डिप्लोमा आप कर रहे हैं तो 4 सेमेस्टर का मतलब 2 साल हो गया। तो जैसे ही आप तीसरे सेमेस्टर में पहुंचेंगे या चौथे सेमेस्टर में पहुंचेंगे, आप वहां उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ईयर वाइज वाला बीएड कर रहे हैं तो आप अपने फाइनल ईयर में सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज क्या हो गई, आपका 12th 50% के साथ होना चाहिए। उसके अलावा जिन्होंने बीएलएड या बीएड कर रखा है या जो बीएलएड या बीएड कर रहे हैं वो अपने अपीयरिंग ईयर में भी भर सकते हैं, और पास्ड वाले तो एलिजिबल हैं ही हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट की। देखिए बेटा, 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं। 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके कॉमन रहते हैं, पहले पेपर में भी और दूसरे पेपर में भी। पहले पेपर की अगर हम लोग बात करें तो मैथ, सीडीपी, हिंदी, ईवीएस और इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत, इन तीनों में से कोई एक। जी हाँ, यानी कि पहले और दूसरे पेपर में जो कॉमन सब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि आपकी सीडीपी आनी है। सीडीपी मतलब आपने बीएड और बीएलएड में पढ़ रखा होगा, साइकोलॉजी जो होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, वो आनी है। उसके अलावा आपकी हिंदी कंपलसरी है, हिंदी और सीडीपी आपके दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों एग्जाम्स में आएगी। तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होती है आपकी सेकेंड लैंग्वेज। पहली लैंग्वेज के तौर पे आपको हिंदी को कंसीडर किया जाता है, जो आपके दोनों एग्जाम में पूछी ही जाती है। सेकेंड लैंग्वेज जो होती है उसमें आपके सामने एग्जाम क्या करता है, ऑप्शन रख देता है इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। इन तीनों में से आप जिस भी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, आपके 30 क्वेश्चंस जो हैं वो उसी लैंग्वेज में आ जाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हैं और टोटल क्वेश्चन होते हैं 150। नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो 150 क्वेश्चन है, 5 सब्जेक्ट है, यानी ईच सब्जेक्ट कितने क्वेश्चंस प्रिफर करते हैं, 30 क्वेश्चंस आपके आते हैं। 30 मैथ के, 30 सीडीपी के, 30 हिंदी के, 30 ईवीएस के, और इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से जो भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे 30 उसके आएंगे, ठीक। ये बात हो गई पेपर फर्स्ट की। अब बात करते हैं पेपर सेकंड। देखिए पेपर सेकंड जो होता है उसमें आप कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के टीचर बनाए जाते हैं। उसमें आपका ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए सेकेंड पेपर की बात करें तो सीडीपी जो कि पहले पेपर में भी आपके आनी थी, हिंदी जो पहले पेपर में भी आनी थी, और इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो आपके पहले पेपर के थे सब्जेक्ट। ये 3 सब्जेक्ट आपके दोनों पेपर में कॉमन होते हैं। लेकिन जब सेकेंड पेपर की बात करें तो जो 60 क्वेश्चन, क्योंकि देखिए 30 60 60 और 30 90 टोटल क्वेश्चन होते हैं 150, यानी 60 क्वेश्चन जो बच जाते हैं वो आपके ग्रेजुएशन के आते हैं। ग्रेजुएशन आपने जिन सब्जेक्ट से किया, जैसे कि अगर आप बीए के स्टूडेंट रहे हैं तो उसमें आपका इंग्लिश, सोशल या होम साइंस इस तरीके से सब्जेक्ट आ जाते हैं। अगर आपने बीएससी किया है तो आपके आप सामने आते हैं 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन साइंस के। तो यानी कि जो ग्रेजुएशन के 60 क्वेश्चन है वो आपके इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट्स थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मार्क्स की, यानी कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का था। देखिए बेटा 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, मैंने यहां पे लिख रखा है मैक्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपके 150 होते हैं और क्वेश्चन भी आपके 150 होते हैं। तो 150 में 150 यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। तो आप कोशिश ये करिएगा कि फर्स्ट पेपर दें या सेकंड पेपर दें या दोनों दें, तो उसमें आपको 150 के 150 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। नंबर आपका बढ़ सकता है, कटेगा नहीं। दूसरी चीज 150 मार्क्स में क्वालिफाइंग कितना होता है। क्वालिफाइंग की अगर हम जनरल की बात करें, सिर्फ जनरल की बात कर रहे हैं यहां पे, तो उसमें अगर आपकी बात की जाए तो क्वालिफाइंग नंबर होते हैं 90, यानी कि 60% आपके एटलीस्ट होने ही चाहिए। 90% होने के बाद ही आप अपने आने वाली भर्ती जो सुपर टेट की होगी, शिक्षा से संबंधित जो भर्ती होगी, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। अदरवाइज आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं माना जाएगा अगर आपके 89 नंबर भी हैं, ठीक। जनरल के अलावा अगर आप अदर्स की बात करते हैं, अदर्स यानी ओबीसी, एससी, एसटी प्लस डिसेबल्ड,
इतने लोगों की अगर बात की जाए तो इनके लिए 90 कंपलसरी नहीं होता है, इनके लिए 82 मार्क्स जो है वो आपके कंपलसरी होते हैं। अगर आपके 82 भी आ जाते हैं, 90 नहीं आते, तो भी आपको सीटेट क्वालिफाइड माना जाएगा। वो अलग बात है कि आने वाले कुछ एग्जाम्स में, जैसे आपका DSSB आ रहा है या कई अदर एग्जाम्स होते हैं, उनमें आगे चल के हो सकता है परसेंटेज लगा दें, वो भी SC ST के लिए नहीं लगता है, जनरल के साथ साथ OBC को उसमें ले लिया जाता है। जैसे कि अभी DSSB का आने वाला है, उसमें OBC में कहा गया है कि आप अगर TGT का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके एटलीस्ट सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए, जबकि सीटेट क्वालिफाई कितने पे होता है, 82 पे होता है, तो वो उनका अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो ये बेटा आपके सामने इंफॉर्मेशन थी जो आपका सीटेट 2023 में आने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई चीज दिक्कत है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज क्लियर कर दी जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि आपके अलग अलग तरीके के जितने दोस्त हैं, जो अलग अलग तरीके से B.Ed कर रहे हैं या BTC कर रहे हैं या B.Ed कर रहे हैं, उनके पास भी महत्वपूर्ण सूचना पहुंच सके। धन्यवाद।